राम राम भाई, सारे भाई है ना। आज की जो अपनी कहानी है उसके जो लेखक हैं वह हैं सोनू सांगवान जी दादरीत है। और आज एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी लड़की की कहानी है, एक ऐसी अप्सरा की कहानी है जिसने अपने सुंदरता के बल पर अपने ही गांव के मंदिर के जो साधु संत हैं, जो पंडित हैं, उनका ब्रह्मचर्य जीवन तुड़वा दिया था। उन्हें शादी करने पर मजबूर कर दिया था। एक ऐसे गांव की कहानी है जिस गांव के मंदिर में 50 गामा के आदमी आया करते माथा टेकन। और आज का टाइम वो मंदिर खंडर है। और क्यों है, चलो शुरू से शुरू करेंगे हर बार की रात। तो यह कहानी शुरू हो जब वह लड़की मुंबई तक अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव में वापस आ जाए है और रोज मंदिर में जाना शुरू कर दिया है। वह इतनी सुंदर थी कि उसने देख कर वहाँ के जो सारे पंडित हैं, सारे जो बाबा हैं, वो मनमोहित हो जाया करते, अपना ब्रह्मचर्य जीवन भूल जाया करते। और वहाँ के जो सबसे बड़े पंडित थे, महान पंडित थे, वो उसने रोज आंदे जाते देखा करते। और एक दिन मौका शौका लगा के उनने अपने दिल की बात रख दी और उस लड़की ने भी हाँ कर दी, अपनी सहमति जता दी। इस नू कर कर के भाई वह मिल दे गए, संबंध बना दे गए, रोज मिल दे गए, रोज संबंध बना दे गए। एक दिन 4 महीना पीछे वो लड़की उस बाबा दोहरावा है और बतावा है मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। उस बाबा के पाया तले जमीन खिसकी थी। उस बाबा का याद आई कि भाई मैं तो एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं इस गांव का जानना मानना मंदिर का, प्रसिद्ध मंदिर का एक महान बाबा हूँ, सबसे बड़ा बाबा हूँ, प्रधान बाबा हूँ। उसके बाद उस लड़की थी, उस बाबा ने समझाने की बहुत कोशिश करी कि भाई इस बच्चा थी अभी जन्म कौन दे सकते, अगर यह बात बाहर आई तो मैंने जिंदा जला देंगे गांव वाले, मैंने काट की आड़े दाब देंगे, मेरा नामो निशान मिटा देंगे, बदनामी होगी वह अलग है। तो उस लड़की ने एक तो सोच ही मना कर दिया कि मैं इस लड़का की हत्या नहीं कर सकती, अपने बच्चा की हत्या नहीं कर सकती, मैं इसने इस दुनिया में लेके आना चाहूँ और लेके आऊँगी। वो बाबा इतना डर गया, वो पंडित इतना डर गया कि उसको समझ में नहीं आई कि मैं करूँ तो करूँ के। तो फिर वो अपने प्रधान, अपने साथ के जो बाबा थे उनके साथ में मिल के बैठा, बातचीत करी और एक सटीक सोचा समझा प्लान बनाया। पच्छा वो दोनों बाबा सवेरा दिए उस लड़की के घर का नहीं चाल पड़े और घर न जाके गेट पर राख लेकर नु मंत्र मारने लगे। बोले थारी लड़की ने बाहर बुलाओ, थारी लड़की के अंदर भूत है और वो भूत इसका पेट में इकट्ठा हो रहा है, एक दिन इसका पेट फूल फूल का पाट जाएगा और यह थारी छोरी मर जाएगी। अगर इसने मार दो छोड़ोगे तो हम इसकी जान बचा लेंगे। और 9 महीने पूरे होने थी वो लड़की मंदिर का एक कमरा में रखी गई, एक कोना में रखी गई। जैसे ही उसका बच्चा पैदा हुआ, वहाँ की जो साध्वी थी, वहाँ की जो नर्स थी, उसने वो जिंदा ही बच्चा उठा कर मंदिर के पीछे दफना दिया। और उस लड़की को ये होश आते ये बता दिया गया कि भाई तुम्हारी जो औलाद हुई थी वो मरी हुई पैदा हुई थी और हमने तेरे होश आने से पहले ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लड़की ने सोचा कि भाई मेरी बेकार किस्मत है, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी किस्मत भगवान ने फुटोड़ी लिख रखी थी, या मान के उस लड़की ने अपना मन समझा लिया और हमेशा हमेशा खातर साध्वी बन गए उसे मंदिर में रहने लगी। और एक दिन जब वह पूजा करके अपना कमरा में वापस आने ला रही थी तो वह दोनों साधु आपस में बात करने लग रहे थे कि भाई किस तरह उन्होंने उस लड़की के साथ धोखा करा, किस तरह उसने वह झूठ बोल के उसका जिंदा बच्चा है मंदिर के पीछे दफना दिया। अपने ही कान्ना तय अपने ही बच्चे की मौत की खबर सुनकर उस लड़की ने कुछ नहीं किया, सब्र का घूंट पिया और अपने कमरा में जाकर सो गई। अगले दिन जब मंदिर के दरवाजे खोले गए तो शिवलिंग के ऊपर उनने दोनों साधुआ की, जिनने उसका बच्चा जिंदा दफना दिया था, उस साधुआ की और उस नर्स की, उस साध्वी की लाश टंगी पाई, लटक दी पाई रस्सी तय। वो दिन है, अराज का दिन है। रात तो दूर की बात है, दिन में भी लोग उस मंदिर का दौरा जाने में खौफ खाए हैं। तो किसी लगी भाई अपनी वीडियो, अगर बढ़िया लगी हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और लाइक भी कर दियो। थार पर भी कोई ऐसी कहानी है तो मेरे द्वारा इंस्टाग्राम आनंद7080 नाम से मेरी आईडी है, उस पर मैसेज करके हम अपनी कहानी छोड़ सको हो तो मैं अपनी जमानत थारी कहानी अगली वीडियो में ज़रूर सुनाऊंगा।